मान के चले दोस्तों आप एक ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं तो और आपको रेलवे दे दिया आरएसी वाला टिकट। अब ये आरएसी क्या होता है और आरएसी कितनी नंबर तक को रेलवे उसको कंफर्म कर देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को आरएसी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसका साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आरएसी कितनी नंबर तक हमको लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम को गवाए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को अगर आरएसी का अगर एक सेंटेंस में बताऊंगा, उसका मतलब है पूरा पैसा, आधा सीट और दिमाग का दही। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मतलब समझाता हूँ। क्या होता है दोस्तों, रेलवे में अगर आपको आरएसी सीट मिला है ना, उसका मतलब आपको रेलवे को तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, बट उसके बदले में रेलवे आपको आधा सीट देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अगर आरएसी वाला टिकट है ना, तो आप समझ जाए आपको रेलवे ये जो साइड लोअर वाला सीट है ना, सिर्फ यही देगा। और इसमें आपको एक नहीं, इसमें 2 पैसेंजर्स को मिलकर ट्रैवल करना पड़ेगा और दिन में तो इसमें 3 लोग को बैठना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रेलवे में आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अगर कुछ ट्रेन में अगर मान के चलिए जितना भी जो कन्फर्म सीट थी अगर वो सारे से फिल हो जाती है ना, तो उसका रेलवे क्या करता है, आरएसी या फिर तो वेटिंग लिस्ट टिकट देना शुरू कर देता है। अगर आपको अगर आरएसी टिकट मिला तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इस साइड वाला सीट दी जाएगी और इस साइड वाला सीट में 2 पैसेंजर्स को बैठना पड़ता है। अभी चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान के चलिए आपका पास एक टिकट है जिसका ऊपर लिखा हुआ है RAC/S5/33/स्लाइड ओवर, ऐसा अगर लिखा हुआ, तो दूसरा जो पैसेंजर होगा ना उसका टिकट का ऊपर भी सेम लिखा होगा RAC/S5/33/साइड ओवर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपका जो टिकट है उसका और भी सेम सीट नंबर है, सेम बर्थ नंबर है, सेम कोच नंबर है। उसी प्रकार जो दूसरा पैसेंजर होगा ना उसका भी जो टिकट होगा उसका पर भी सेम कोच नंबर होगा, जो आपका पास है उसका पर भी सेम ट्रेन नंबर होगा, सेम मतलब सीट नंबर होगा और सेम बर्थ नंबर होगा। इसका मतलब होता है आप दोनों को रेलवे ये एक सीट दिया है, एक सीट में आप दोनों को मिलकर यात्रा करना पड़ता है। यही होता है दोस्तों असली आरएसी का मतलब। अभी चलिए दोस्तों हम समझ लेते कि आरएसी टिकट को रेलवे कैसे कंफर्म करता है और आरएसी टिकट कितनी नंबर तक कंफर्म हो जाती है। देखिए दोस्तों मान लीजिए आप एक ट्रेन में टिकट बुक किया और उस ट्रेन में अगर आरएसी मिला, तो आपको आरएसी मिलने से पहले अगर उसमें जितना भी जो कंफर्म सीट पैसेंजर्स है ना, अगर उसमें से अगर कोई भी अपना जो कंफर्म टिकट को कैंसिल करेगा, तब जाकर आपको जो आरएसी टिकट ना उसको कंफर्म कर देता है रेलवे। मतलब फॉर द एग्जाम्पल मान के चलिए आपका बस आरएसी 1 नंबर का टिकट है, तो आरएसी 1 तब कंफर्म होगा, उसका पहले जितना भी जो कंफर्म लिस्ट जो टिकट पैसेंजर्स है अगर उसमें से अगर कोई भी टिकट अगर कैंसिल करता है, तब जाकर आपको वजह आरएसी 1 है ना, उसमें से एक पैसेंजर का जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा और जो साइड लोअर जो मिला था 2 पैसेंजर्स को, उसमें से एक उस तरफ भेज देगा और एक सीट आपको दे देगा। ऐसे करके दोस्तों रेलवे क्या करता है, आरएसी पैसेंजर्स को कंफर्म सीट देता है। आखिर हमें आरएसी टिकट कितनी नंबर तक लेना चाहिए। देखिए दोस्तों इसके लिए कोई फिक्स मतलब कोई भी नंबर नहीं है रेलवे के ऊपर ऐसे कोई पॉइंट को लेके, बट मैं आप लोगों को मेरे ओपिनियन के तहत अगर बताऊंगा, जितना जो मैं आरएसी टिकट लिया और वो जो मेरा कंफर्म हुआ है उसके तहत अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो अगर मान के चलिए आपका जर्नी डेट को अगर कम से कम अगर 10 से लेकर 15 दिन है और आपको अगर आरएसी 30 का अंदर मिल रहा है, मतलब आरएसी 30 का अंदर मिल रहा है और आपका जर्नी डेट को अगर कम से कम 15 दिन का आसपास है और आपका मतलब जो ट्रेन है ना कोई बिजिएस्ट ट्रेन रूट में नहीं है, तब जाके आरएसी 30 भी आराम से कंफर्म हो जाती है। अगर मान के चलिए आपका जो ट्रेन है ना कोई बिजिएस्ट ट्रेन रूट है या फिर तो कोई डिमांडेबल ट्रेन है या फिर तो कोई फेस्टिवल या शादियों का सीजन में चल रहा है और उस वक्त अगर आपको आरएसी अगर मिल रहा है वो भी 30 से ऊपर और आपका जर्नी डेट को अगर सिर्फ वही 10 से 12 दिन है, तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, आपका टिकट कंफर्म होना थोड़ा सा मुश्किल है। आपका जो टिकट है ना वो आरएसी में ही रह जाएगा। तो दोस्तों जो आरएसी टिकट है ना कंफर्म होने के लिए रेलवे के पास टोटल 2 सिचुएशन है। एक आपका ट्रेन का रूट कौन सा है, उस वक्त कौन सा सीजन चल रहा है, मतलब फेस्टिवल या फिर तो कोई शादियों का सीजन, या फिर तो जो ट्रेन है ना कितनी उसकी डिमांड है। और दूसरा है उस वक्त कोई शादी का सीजन है, कोई कुछ मतलब फेस्टिवल सीजन है, तो कुछ नहीं, तो उसका दोस्तों आपका आरएसी का होता है 30-35 तक भी आराम से निकल जाते हैं। बट अगर कोई डिमांडेबल ट्रेन है तो उसमें आरएसी 30 निकलना भी थोड़ा सा दिक्कत की बात होता है, क्योंकि ना उस ट्रेन में ज्यादातर तक टिकट जो होता है वो कैंसिल होता नहीं है, तो इसी वजह से आपको जो आरएसी टिकट है कंफर्म होने का चांसेस भी थोड़ा सा लो बन जाती है। अभी चलिए दोस्तों हम आरएसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है रेलवे का वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट टिकट होता है ना उसमें मतलब आपका सीट नहीं मिलेगी, बट जो आरएसी टिकट है ना उसका मतलब आप ये सोच लीजिएगा आपको जो सीट नंबर और बर्थ नंबर जरूर मिलेगी। बट इसमें कंडीशन क्या होगा, बस एक सीट में आप दोनों को यात्रा
करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में आपको लड़ना नहीं पड़ेगा कि नहीं ये सीट मेरा है वो सीट मेरा है, ऐसा बोल के आपको लड़ना नहीं है दोस्तों। बस वहां पर आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अभी दूसरा पॉइंट, अगर मान के चलो आपका अगर फर्स्ट एसी का टिकट है तो आपको याद रखना है कि उसमें आरएसी नहीं बनता, उसमें डायरेक्ट मतलब आपको कन्फर्म टिकट मिलेगा या फिर तो वेटिंग टिकट मिलेगी, वो कन्फर्म होगी या फिर तो कैंसिल होगी। और फर्स्ट एसी में आपको आरएसी सीट नहीं मिलता है। आरएसी सीट होता है जो स्लीपर क्लास, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमिक में होता है, और किसी भी क्लास में आपको जो आरएसी सीट नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, आरएसी सीट में जब दोस्तों आपको जो साइड लोअर सीट मिलेगा ना, तो उसमें देखिए आप दोनों को तो एक सीट में बैठना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट जो अपर बर्थ मतलब जो साइड अपर का जो बर्थ का जो पैसेंजर होगा उसको कि आपको दिन में आपका साथ बैठने के लिए देना पड़ेगा। मतलब दिन में हो सकता है आपको एक सीट पर 3 लोगों को बैठने की नौबत आ सकती है। ये होता है दोस्तों आरएसी का नेगेटिव पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये दोस्तों, आप अगर मान के चलिए अगर सेकंड एसी में ट्रेवल कर रहे हैं आरएसी टिकट को लेके, और आपका अगर आरएसी टिकट अगर सेकंड एसी में आई हुई, तो आप जानते होंगे कि जो सेकंड एसी होता है ना, उसमें आपको बेडरोल दिए जाते हैं, जैसे कि बेडशीट होता है या फिर तो चादर होता है, कंबल होता है, ये सब आपको सेकंड एसी में दी जाती है। तो वहां पे ऐसा बहुत बार देखने को आया कि एक पैसेंजर का आरएसी होता है, पर वो लोग इस वजह से लड़ लेते हैं कि जब उन लोगों को जो अटेंडर होता है ना, वो एक ही बेडशीट देता है। वो लोग सोचते हैं जब हम लोग 2 पैसेंजर है तो हम लोग को 2 बेडशीट देना चाहिए, बट हम लोग को 1 बेडशीट दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो अटेंडर है ना, वो सही है अपनी जगह में, क्यों ना, एज पर इंडियन रेलवे एक्ट एंड रूल्स जो बेडशीट होता है ना, वो पर पर्सन नहीं होता है, वो पर बर्थ दी जाती है, मतलब पर सीट को उसको दी जाती है। आप एक सीट में भले ही 2 लोग बैठे हैं, बट जो रेलवे के रूल्स के तहत आपको एक सीट को ही एक बेडशीट मिलती है। एक सीट में अगर 2 बैठे आरएसी तो उसमें 2 लोगों को नहीं दी जाती, तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आई होप दोस्तों अभी आप लोग समझ पाएंगे कि आरएसी का मतलब क्या होता है, आरएसी क्यों देता है, और आरएसी में कौन सा सीट मिलता है, और आरएसी का क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अभी दोस्तों अगर मान के चलिए आप अगर अपना आरएसी टिकट का अगर नहीं जाना चाहते, तो आरएसी में अगर आपको ट्रैवल नहीं करना, तो आप चाहते आपका आरएसी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो आरएसी टिकट दोस्तों ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, ये मैं आप लोग को पहले बता देना चाहूंगा, भले ही ऑनलाइन हो या फिर तो ऑफलाइन हो। अगर आपका बस अगर ऑनलाइन आरएसी टिकट है तो उसको आपको मैनुअली कैंसिल करना पड़ता है, और आपका बस अगर ऑफलाइन वाला आरएसी टिकट है उसको आपको काउंटर में जाकर उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो इसका रिफंड रूल्स भी आप लोग को बता देना चाहूंगा। मान के चलिए आपको बस अगर स्लीपर क्लास का टिकट है तो उसमें 60 रुपीज मतलब जो पर पर्सन काट का आपको रिफंड मिल जाती है, और आपको बस अगर मान के चलिए एसी क्लास का अगर कोई टिकट है तो उसमें 60 रुपीज प्लस जीएसटी जो भी उसका जो रिफंड होता है वो काट के आपको मिल जाती है। अगर ऑनलाइन टिकट है तो उसमें हो सकता है आपको जो जीएसटी और कन्वीनियंस फी थी वो आपको काट दिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर ऑफलाइन टिकट है तो जैसे कि आप जानते हो उसमें जीएसटी या फिर तो कन्वीनियंस फी नहीं लगता है, तो आपको पूरा रिफंड उसमें मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों अभी आप लोग को आरएसी को लेकर जितना भी जो डाउट थी ना वो सारे अभी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोग को मन में अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।